सुने कान तेरे सदा संत वाणी, कान तेरे सदा संत वाणी। तू कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, तू कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे। संतों की वाणियों को ध्यान दे के सुनो। संत ग्रंथ पंथ मंत्र इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, गलत नहीं होती। उनको ध्यान से सुनना और सुन करके फिर कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। ये यदि करते रहे तो एक दिन जीवन कठिनता से, विकटता से सरलता की ओर चल पड़ेगा। सफर अपना आसान करता चला जा, अपना आसान करता चला जा। सफर अपना आसान करता चला जा, अपना आसान करता चला जा। छूटेगा छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। केवल हमें एक विचार रखना है कि कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे आज की अंधाधुंध भागदौड़ में, लेकिन हमें अपना मन वचन कर्म शास्त्रों के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने धर्म मर्यादा के अनुकूल करना है, अपने चलन को शुद्ध करना है। हमारे यदि चाल चलन में, आहार विहार व्यवहार आचरण में यदि न्यूनता हुई तो हमारे बोलने का और जीने का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ सकेगा कभी भी। इसलिए तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा। तू कर शुद्ध, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। शरण धीरे धीरे, धीरे धीरे। शरण धीरे धीरे। बोलिए गौ माता की जय। जीवन में आचरण सिखाती हैं गौ माता, शुद्ध सात्विक स्वस्थ रहने का मंत्र है गौ माता, जिनके लिए ठाकुर जी का पदार्पण हुआ और जिनकी लीला के लिए नंद यशोदा इत्यादि ने कितना तप किया, कितना व्रत किया, कितना समय निकाला। यशोदा माने यशम ददाती, जो सबको यश प्रदान करती हैं, कभी किसी को नीचा नहीं, अवमानना नहीं किसी की भी, सभी को ऊपर उठाने का जो काम करे उसका नाम है यशोदा। जो जीवन में सबके आनंद बिखेरना चाहें, बांटना चाहें, वो है नंद। ऐसे नंद और यशोदा के घर में ही प्रभु पधारते हैं। भले ही जन्म कहीं और लिया हो, लेकिन फिर भी आए अवश्य। कितने भी समय के लिए आए, लेकिन आए हैं।
हमें भी यदि ठाकुर जी को खाली 10-20 मिनट ठाकुर जी का उत्सव मनाना है ऐसा सोच करके यदि खाली करना हो तो अलग बात है, नहीं तो जीवन में यदि वास्तव में पधराना हो, अपने हृदय मंदिर में विराजना हो, अपने घर में उन बाल कृष्ण लाल की कृपा को देखना हो, तो हृदय से खुशी मनाएं। और वो खुशी तब होगी, वो प्रसन्नता तब होगी, वो संतुष्टि तब होगी जो ठाकुर जी को पसंद हो, जो उनको ग्राह्य है, जो उनको अर्पण होता है। वही वस्तु, वही उत्पाद, वही चीजें हम भी घर में अधिकाधिक प्रयोग करें। ठाकुर जी घर में आना चाह रहे हैं। ब्रज में चारों ओर जय जयकार हो रही है, देवता लोग पुष्प वृष्टि बिखरा रहे हैं। नंद बाबा सारे जात कर्म संस्कार करके और नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहे नाचन को विवसाय, मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा के मन भाए। सब खुशी मना रहे हैं कि ओहो हो प्रभु प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको कहां लिटाएंगे, कहां बैठाएंगे, कहां से अंदर वो प्रवेश करेंगे। खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ। हर कोई हर कोई हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम में आना, हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम में आना। खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, मनाओ सारे खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ। हर कोई हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम में आना। हाँ श्याम ने आना, घन श्याम ने आना, श्याम ने आना, घन श्याम ने आना। हाँ श्याम ने आना, हाँ श्याम ने आना, हो श्याम ने आना, हाँ श्याम ने आना। हाँ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ। हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम में आना, बोले मेरे श्याम में आना। जय हो। जय श्री श्याम। हाँ चारों तरफ से फूल बरसाए, चारों तरफ से फूल बरसाए। हे पता नहीं चारों तरफ से फूल क्यों बरसा रहे हैं, चारों तरफ से तालियां क्यों बजा रहे हैं, चारों तरफ आनंद क्यों बिखर रहा है कि हो पता नहीं श्याम किधर से आए, पता नहीं श्याम किधर से आए, किधर से आए, किधर से आए हो, किधर से आए, किधर से आए। इसलिए सब दरवाजे खोलो मेरे श्याम में आना, दरवाजे खोलो मेरे श्याम ने आना। हाँ श्याम ने आना, घन श्याम ने आना, श्याम ने आना, घन श्याम ने आना। श्याम ने आना, हाँ घन श्याम ने आना, हो श्याम ने आना, घन श्याम ने आना।
भक्त लोग कहते हैं, एक सखी कह रही है, उधर गोप सोच रहा है मैं कैसे विराजूंगा, उनको कैसे स्वागत करूंगा। हाँ मन बीच सोचा मैं घबराया, मन बीच सोचा, मन बीच सोचा मैं घबराया, मन बीच सोचा मैं घबराया। हाँ श्याम जी आवे किथे बैठावा, श्याम जी आवे किथे बैठावा, किथे बैठावा, किथे बैठावा, किथे बैठावा। तो मेरे श्याम के लिए सबसे सुंदर जगह कौन सी है? हृदय, हृदय, हृदय के पट खोलो मेरे श्याम ने आना, हृदय के पट खोलो मेरे श्याम ने आना। खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारी खुशियां मनाओ। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ। हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम ने आना, भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है। एक दर्शन की आस जगी है, एक दर्शन की आस जगी है। भीड़ लगी है आस जगी है, हो भीड़ लगी है आस जगी है। अब दर्शन करने हैं तो फिर नैनो, नैनो, नैनो के पट खोलो मेरे श्याम ने आना, के पट खोलो मेरे श्याम ने आना। हाँ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारी खुशियां मनाओ। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारी तालियां बजाओ। हर कोई, हर कोई, हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम ने आना, हर कोई एहो बोले मेरे श्याम ने आना। हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम ने आना, हर कोई एहो बोले मेरे श्याम ने आना। हाँ श्याम ने आना घन श्याम ने आना, श्याम ने आना घन श्याम ने आना। श्याम ने आना घन श्याम ने आना, हो श्याम ने आना घन श्याम ने आना। खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारी खुशियां मनाओ। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारी तालियां बजाओ। हर कोई, हर कोई, हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम ने आना, हर कोई एहो बोले मेरे श्याम ने आना। हर कोई एड़ो बोले मेरे श्याम ने आना, हर कोई एहो बोले मेरे श्याम ने आना। श्याम ने आना, 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 श्याम ने आना। श्याम मेरे श्याम। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की जय। मेरे श्याम के आते ही चारों ओर आनंद उल्लास फैल जाता है। गोप गोपी सखी ग्वाल बाल ऐसे ऐसे सामान बधाई में लेने आ रहे हैं। बड़ी विचित्र लीला हो रही है। एक गोपी के घर में अनाज कम था तो सोची बाबा के यहाँ खूब अनाज का भंडार है, तो बधाई में गई, बधाई देने और लेने। बधाई देने के लिए वहां कुछ अपने हाथ में कुछ मीठा चिठा ले गई और वार करके लल्ला पे सिर बांट दिया। फिर अंदर से बोरा निकाला, बोले मैया बधाई लूंगी भी। बोले क्या चाहिए? अच्छा, बोले जो चाहिए। क्या क्या पूछना है तुझे? जो चाहिए वो देख, वो भंडार खुले हैं, जो चाहिए ले लो। बोरा ले जा करके लगा करके उसमें अनाज भर लिया बढ़िया से और लाद करके पीठ पर और बड़ी अकड़ के चली शान से, देख सबसे बढ़िया बधाई
एकदम मेरे कई महीने का राशन पानी की व्यवस्था। ऐसी बधाई लेके आई हूं। ऐसे चलती हुई सोची मैं अपनी पड़ोसन को बताऊंगी, और वो उधर से निकली दूसरे द्वार दरवाजे से, एक वही उसकी पड़ोसन सखी और आई चलती फिरती। उसने भी एक गट्ठर बांध के रखा हुआ था। तो पहली सखी उसको कह रही, अरे तू इधर उधर क्यों धक्के खाती घूम रही है, देख मैं कितना अनाज लाई हूं। वो कहती, अरे बावरी, तेरा मन अभी अनाज में ही अटका हुआ है। अरे लल्ला हुआ है, इतने समय बाद लल्ला हुआ और अनाज लिए घूम रही है। देख ऐसी ऐसी रेशमी रेशमी साड़ियां, इतनी बढ़िया बढ़िया, इनका गट्ठर भर के लाई हूं, तेरे जैसी 10 बोरी आ जाएंगी इसमें। अरे मौको तो मैया ने बताया ही नहीं, ये पटका यहीं, वो अनाज वहीं बिखेर दिया, वहीं छोड़ करके भागी दूसरी तरफ, मैं भी वही लेके आऊंगी। अब महाराज वहां से खूब बढ़िया बढ़िया साड़ियां इकट्ठी कर ली और फिर चली। तो दूसरे एक दरवाजे से और एक सखी निकल के आई, एक और जानकार निकल आई। वो और भी ज्यादा प्रसन्नता से, उमंग से जा रही थी और सर पे टोकरी लाद रखी थी। अरे तू बावरी है, छोटी सी टोकरी में क्या आना है, देख मैं कितना बड़ा गट्ठर भर के लाई हूं। नए नए वस्त्रों का आज तक ऐसे देखे भी नहीं थे, सुने ही थे, आज मैं सारे छांट छांट के लेके आई हूं। वो कहती, अरे गुजरी तू तो भोरी की भोरी रह गई। अरे अब क्या हुआ? कहा, देख मैं तो सोना चांदी हीरे मोती माणिक लेकर के आई हूं। अरे एक एक इसमें मेरे माणिक में और तेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। धत तेरी की, मैं फिर चूक गई। वो कपड़े भी महाराज वहीं पटक दिए उसने सारे। ले 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 जाओ जिसको ले जाना, मैं तो नहीं ले जाऊंगी ऐसे हल्के फुल्के सामान। देखिए कहां तो बोरी भर के ले जा रही थी, कहां कपड़े ले जा रही थी, लेकिन फिर वो भी दौड़ी, बोले मैं भी यही लेके आऊंगी। इस प्रकार प्रभु के यहां सब दरवाजे खुले थे, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। बाबा लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे वस्त्र भैया, बधैया बाजे। ऐसी वो बधाई है, अन्न धन सोना वस्त्र जो जिसको चाहिए। और सखियां बार बार क्यों आ रही थी? जितनी बार आती एक बार लल्ला को देख के जाती, क्योंकि चलो सखी नयन सफल करियावे, क्योंकि प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। वो बार बार इसलिए नहीं जा रही कि ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, हमें तो कन्हैया के दर्शन चाहिए, लल्ला का दीदार चाहिए, बारंबार चाहिए, इसलिए जा रही हैं। यूथ के यूथ नंद घर आए, ग्वाल बाल सब मंगल गाएं। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रज में भय रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मंगलीक वस्तु सब ले ली, गावे गान सखी अलबेली। नंद द्वार और मार्ग में दधी कीच मचायो है, नंद घर लाला जायो है। कैसे लाला? ब्रह्मा शिव
सनकादिक आए, सिद्ध मुनीस सब देवन गाए। घर घर गोपिन सब ही मिलके, बधाई गाए हैं। नंद घर लाला जाए हैं। बाल मुकुंद लाला के आगमन से ऐसी छटा हुई, देवता लोग भी तरस रहे हैं कि कब हम कन्हैया के दरवाजे पर जाएं। कन्हैया का श्रृंगार किया जा रहा है और बलैया लेते हुए जब कन्हैया श्रृंगार को धारण करने से मना करते हैं, नखरा करते हैं, अटखेलियां करते हैं, तो सब कहते हैं बलैया लेते हुए, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग का श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद लाला मथुरा से आए लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, और गोपियों से पड़ गया पाला। गोपियों से पड़ गया पाला। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हमारे यहाँ तो पीली पगड़ी बांधे हुए केवल एक ही लाला है, हमारे आलोक लाला। अच्छा, वैसे लाला भी हैं और योगी भी हैं, तो इसलिए एक बार हमारे पगड़ी बांधे हुए आलोक लाला के साथ में इस बधाई का आनंद ले। जियो श्याम लाला आलोक जी के गुरुजी जय किशन अरोड़ा जी भी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से ऐसे गो भक्त और उनके शिक्षक का सम्मान करके विराजमान करें और बधाई का आनंद लें। हे कान्हा, रो क्यों रहा है? सुनंदा बुआ लाड लड़ा रही हैं और कह रही हैं, हो मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ, हो मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ, समझावे सुनंदा बुआ, समझावे सुनंदा बुआ। जियो जियो लाला जियो जियो लाला, कन हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू हुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू
जसुमती घर आनंद हुआ, जसुमती घर आनंद हुआ। जियो ओ जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि वो चरमर चरमर करे पलना, चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना। हाँ हाँ ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना। हो जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ रंग काला, रंग काला, ओ रंग काला। बोलिए सांवरे सरकार की जय। भगवान बाल कृष्ण के पधारने से ललित लड़ैती ललिता सखी जी का एक पद है जिसमें कहा, आज सकल ब्रज नवनिधि छाई, नंदराय घर ढोठा जायो, पूर्ण परमानंद कन्हाई। नंदराय के घर के जो छोरा है, जो ढोटा है, वो कोई सामान्य नहीं है। पूर्ण ब्रह्मानंद कन्हाई, आज सकल ब्रज नवनिधि छाई। छिरकत दूध दही घृत माखन, गावत मंगल गीत बधाई, आज सकल ब्रज नवनिधि छाई। मृग नयनी नव तरुण भामिनी, नाचत आंगन भीर सवाई। मगन महिर आनंद जन्म सुत, देत दान मणि रत्न लुटाई। ललित लड़ैती ललिन ललन दो, अचल रहो त्रिभुवन सुखदाई, आज सकल ब्रज नवनिधि छाई। आज महिर घर बजत बधाई। जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव भी 6 महीने चला, किसी को पता नहीं चला कि किस प्रकार वो 6 मास बीते, इसी प्रकार यहां भी 3 महीने हो गए हैं, कोई आभास नहीं हो रहा है। अति उमंग सुराग रंग भय, सुत जायो है यशुमती माई। मेघ वर्ण मुख चंद्र मुकुट सिर, पीतांबर काछे सुखदाई। बैजंती माला उर्धारे, आभूषण पहिरे छवि छाई। द्वारे भीड़ गोप गोपन की, महिमा कछु वर्णी नहीं जाई। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, कोई भी हो सब इस भगवतानंद का
रस चख रहे हैं, चाहे वो छोटा है, मोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी हो। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, दधी गोरस की कीच मचाई। जब तक गोरस न बटे तब तक कन्हैया का जन्म का आनंद नहीं मिलता। कल हमारे गौ माता के शुद्ध दूध से और छेने की मिठाई बांटी गई थी, तो वह आनंद तभी मिल सकता है जब गौ माता की सेवा हो। बोलो गौ माता की। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, दधि गोरस की कीच मचाई। वन उपवन छाई हरियाली, फूले फले अधिक अधिकाई। वन जंगल पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल भी और अधिक फलने फूलने लगे। और नदी यमुना सरिता उमड़ी चली या सुख सो। पक्षिन बोली अधिक सुहाई। कारण एक ही है, आज महर घर बजत बधाई। आज नंद महर के घर बधाई हुई है, और सब बधाई हुए इतने दिन हो गए फिर भी सब कह रहे हैं आज नंद घर बजत बधाई। थोड़े दिन बीत गए, इधर पूतना का प्रसंग आता है। पूतना किस दिन आती है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना छठी के दिन आती है, इसलिए हमारे यहाँ छठी पूजन होता है। छठी के दिन विधाता का जो लेख लिखा जाए उसके लिए षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। छठी मैया का पूजन करके कि बालक का कोई कष्ट पीड़ा हो वो हरण करें, इसके लेख अच्छे से लिखें और बालक की जीभ पे सोने की शलाका से शहद में डुबो करके और अपने इष्ट का कोई राम लिखें, ओम लिखें, श्री लिखें। इस प्रकार लिखा जाता है। और छठी के दिन ही पूतना आई। छठी को क्यों आती है? क्योंकि अष्टमी को भगवान आए और छठी को 6 दिन बाद, 8 और 6 14 माने चतुर्दशी। चतुर्दशी 14 प्रकार की अविद्या होती हैं। विद्याएं जैसे होती हैं ऐसे ही अविद्याएं भी होती हैं। तो वो अविद्याएं कौन कौन सी हैं? जिनको 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे 14 प्रकार के जो हम गलत काम करते हैं, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, त्वचा से। अपनी त्वचा में भी हमें कैसा स्पर्श चाहिए, ये स्पर्श सुख, जिसके चलते आदमी बहुत से गलत काम करता है। वाणी जो परमात्मा से मिलाने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, उसी से हम अपने संबंध तोड़ते हैं बोल करके, उसी से किरकिरी होती है। तो इन 14 प्रकार की अविद्याओं का स्वरूप है पूतना। और नाम भी कैसा महाराज? पूतना, जिसके अपने तो पूत होना और दूसरे के रहन देना। दूसरे का हो उसको छोड़े ना, उसका नाम है पूतना। लेकिन आई कैसी है? यहां सुखदेव जी कहते हैं लक्ष्मी जी जैसी बन के आई है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु वसन स्त्री, बिना वस्त्रों की स्त्री जैसी होती है। वो चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन बिना वस्त्रों के जो वेश्यावृत्ति करती हुई जो फिरती हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के बिना मनुष्य है।
पूतना बन के तो आई है बड़ी लक्ष्मी जी जैसी, लेकिन मन में क्या है? भगवान को मारूंगी, उस लल्ला को मारूंगी। जहर लगा के आई अपने स्तनों पर और अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इधर मैया यशोदा ने देखा एक नई नवेली बहू सी आ रही है। कौन है भाई? आज तक तो देखा नहीं। और जो ही उसने देखा कि यशोदा मैया आ रही है मेरी ओर, दौड़ के जाके उनके चरण दबाने लगी। ओ हो, बहुत वर्ष हो गए, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे बोले घूंघट क्यों निकाल रखा है? मेरे तो अब लल्ला हुआ है, बहू तो आई नहीं, तूने घूंघट किस बात का निकाल रखा है? तू कौन सी रिश्तेदारी में है? अच्छा, अब आप पुत्र की खुशी में इतना हो गई कि मुझे भूल गई। अच्छा तो बता दे भाई, मैं भूल गई, तेरे तो याद है, तू बता। तो कह रही है वो मैं आपकी जो वो दूर के जो रिश्ते में जो बुआ जी है ना, उनकी जो वो ददिया सास है, उनके नाते की बहू हूं। लो जी, इतना लंबा चौड़ा बताया। यशोदा मैया ने सोचा होगी जो होगी। अच्छा ठीक है, तू बधाई ले ले। बोले नहीं, मैं तो पहले लल्ला की वारी फेरी करूंगी, फिर उसको गोद में लाड लडाऊंगी, गले लगाऊंगी। कन्हैया उधर लेटे लेटे सोच रहे हैं गले लगाएगी कि गले पड़ेगी, पता नहीं। और कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। संत लोग बड़ा सुंदर उद्बोधन करते हैं कि आंखें बंद क्यों की। तो कई संत कहते हैं कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए की कि गणेश जी को मना रहे हैं कि विघ्न विनाशक गणेश जी, अब प्रोग्राम चालू होने वाला है, अब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, कंस के खिलौने आने चालू हो गए हैं, अब तोड़ा फोड़ी भी चालू हो जाएगी, खेला कूदी भी चालू होगी, इसलिए गणेश जी महाराज सहायक बनना। दूसरी ओर संतों ने कहा भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। बोले महाराज, जो उतने बड़े सागर का मंथन करके जहर आपको अभ्यास करवाया था पीने का, वो इसलिए थोड़ी करवाया था। मैं यहां पैदा होकर के माखन मिश्री खाने आया था कि ये बिड़ते बिड़ते ही जहर पिला रहे हो, इसलिए इधर से मुंह मैं लगाऊंगा, उधर से सप्लाई आप तक आएगी। सप्लाई आती है कि नहीं आती है? गैस का टैंकर कहीं है, गैस हमारे रसोई घर में जल रही होती है। पानी की सप्लाई कहीं है, वो हमारे यहाँ भी चल रही होती है। और तो और दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई जो केवल उस मां को वो परमात्मा देते हैं जो संतान को पैदा करती है। जब दांत न थे तब दूध दही हैं, और जब दांत दही तो अन्न भी दही हैं। जो हस्तिन को पशु पक्षिन को जो सबको दई है, वो तो को भी दई है। वो परमात्मा जो कभी किसी को अपने क्षीर सागर, भगवान क्षीर सागर के स्वामी हैं, अर्थात दूध दही घी के स्वामी हैं। वो जितना जब चाहें जिसको चाहें दूध दे सकते हैं, लेकिन जरूरत तो हो महाराज। जिस दिन एक मां को अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, वो परमात्मा दूध की सप्लाई चालू कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर चालू करके ये नहीं कि जीवन भर चालू रखें, जब तक उस बालक के दांत न आ जाएं, जब तक वो बालक का अन्न प्राशन न हो, अन्न प्राशन संस्कार के समय से, और फिर दूध बंद। ये है उस परमात्मा की लीला। इसलिए संत कहते हैं पहचान 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 सके तो पहचान, कण कण में छुपे भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण पहचान पहचान पहचान
पहचान पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपे भगवान। हो पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपे भगवान। कैसे है वो परमात्मा? सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। देखो तारों की झिलमिल छाया, तारों की झिलमिल छाया। पर्वत गुफाएं नदियां झरने, सब में उसी की माया। पर्वत गुफाएं नदियां झरने, सब में उसी की माया। देखो लीला है, देखो लीला है उसकी महान, कण कण में छुपा भगवान। हो देखो लीला है उसकी महान, कण कण में छुपा भगवान, कण कण में छुपा भगवान। हो देखो लीला है उसकी महान, कण कण में छुपा भगवान। और कैसे वो दूध बन के सप्लाई देते हैं। जन्म से लेकर जीव मार्ग का वो ही है पालनहारा, वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा। दिया दाता ने, दिया दाता ने जीवन दान, कण कण में छुपा भगवान। हो दिया दाता ने जीवन दान, कण कण में छुपा भगवान। एक माँ के हाड़ मांस और खून में अचानक दूध बह चलता है और उस बालक को जीवन दान मिल जाता है। कैसी लीला है। इसलिए कहा अद्भुत जगत की लीला निरख के होता नहीं विश्वास, होता नहीं विश्वास, होता नहीं विश्वास। बिना आधार के धरती टिकी है, बिन खंबे खड़ा आकाश। बिना आधार के धरती टिकी है, बिन खंबे खड़ा आकाश। देखो शक्ति है, देखो शक्ति है उसकी महान, कण कण में छुपा भगवान। हो देखो शक्ति है उसकी महान, कण कण में उसकी लीला देखिए कि कैसी शक्ति। हम लोग एक शामियाना भी बांधे, शामियाना भी बांधे तो देखते हैं कभी ये हवा के झोंके से गिर न जाए, छत भी डालें तो कहीं वो गिर न जाए। मजबूत लेंटर होना चाहिए, लेकिन इस धरती और आकाश को लेंटर किसने डाला? इसलिए पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपे भगवान। ऐसे उन भगवान की भगवत्ता
आज वो भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ ये जहर आप पीना। और ज्यों ही पूतना ने लगाया, मानो भगवान ने आंखें बंद इसलिए भी की हैं कि भगवान से यदि जिसकी आंखें मिल गईं उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल है वही मेरे सामने सही सही आता है, और नहीं तो वो जैसा भी बन के आए मेरे सामने आते उसकी पोल भेद सब खुल जाते हैं महाराज। इसलिए भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि अभी इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, चारों ओर आतंक डर भय व्याप्त हो जाएगा, इसलिए अभी आंखें बंद कर लेते हैं। एक कारण और भी संतों ने बताया, कारण तो बहुत हैं, लेकिन एक और, गोलोक दिया, मातृलोक दिया, वैकुंठ लोक दिया, लेकिन इस जहर पिलाने वाली मां को कौन सा लोक दूं? दूध तो ये भी पिलाएगी, स्तनपान ये भी कराएगी, लेकिन अब इस पूतना जैसी मां को कौन सा लोक प्रदान करूं? भगवान टटोल रहे हैं। अपनी वाणी से या भावों से कभी किसी को जहर मत पिलाना, कभी आग में घी वाला काम मत करना, कभी किसी की फटी में टांग मत अड़ाना। उसको यदि तुरपाई कर सकें, रफू कर सकें, कुछ सिलाई कर सकें, कुछ आवरण कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी के फटे को और फाड़ना और बातों को फैलाना नहीं चाहिए। भगवान को ज्यों ही स्तनपान कराने के लिए लगाया तो ऊपर जहर लगा था, भगवान ने जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया, और फिर प्राण पीने लगे तो सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, छोड़ दे करती हुई, और सोची कि अब तो ये काबू नहीं आएगा, लेके उड़ गई और ब्रज के घने जंगलों में पहुंची, वहां अपने पूर्ण रूप में आई। पूर्ण रूप कैसा था पूतना का? 6 कोस जितनी लंबी थी महाराज। 6 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी वो पूतना। और कन्हैया कहते हैं पूतना माई मैं या तो पकड़ता नहीं, पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, पूरा जब तक अपने जैसा न कर लूं तब तक छोड़ता नहीं। सारे प्राण पी करके भगवान ने कहा अब ठीक है, और वो धड़ाम से जंगल में गिरी। मानो उस जंगल में इसलिए आई थी, इसलिए गिरी थी कि अपने जल ने जितनी लकड़ियां तैयार कर ली, पेड़ पौधे उतनी दूर के सारे चकनाचूर कर दिए उसने। उधर नंद बाबा कंस को कर दे करके पुनः लौट रहे थे तो वसुदेव जी मिले थे, उन्होंने कह भी दिया कि जल्दी जाइए, कोई न कोई उत्पात होने वाला है, मेरी छठी इंद्री संकेत कह रही है। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, इसलिए सत्यवादी और जो धर्म कर्मनिष्ठ हो आगामी संकेत उसको होने लग जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोगों को भी बहुत से संकेत होते हैं, कहीं भी कुछ भी हो भविष्यवाणी कर देते हैं, हो फलानी पार्टी जीतेगी, हो फलाने का ऐसा हो जाएगा, देशों के युद्ध हो रहे हैं,